आदाब दोस्तों। एडगर एलन पो 1809 से 1849 तक एक अमेरिकन ऑथर और राइटर हो गुजरे हैं। वो अमूमन साइकोलॉजिकल हॉरर और डिटेक्टिव फिक्शंस के ऊपर उनका काम मिलता है, यानी इंसानी नफ्सियात का जो बोझ या डर होता है उसके ऊपर उन्होंने लिखा। गोथिक अदब में भी उनका बहुत ज़्यादा नाम मिलता है। गोथिक अदब क्या होता है? ऐसा अदब जिसमें डर, उदासी और खंडरात को दिखाकर कारी के दिमाग में तजस्सुस पैदा किया जाए, यानी खौफ दिलाकर किसी चीज़ तक उसको पहुंचाया जाए। उसका अमूमन ये एडगर एलन पो का एक मशहूर उनकी कोटेशंस हैं। वो कहता है डर बाहर नहीं होता, खौफ इंसान के अंदर होता है और इंसान उसी खौफ की वजह से ही सबसे ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला होता है। आइए मेरे सामने उनकी एक शॉर्ट स्टोरी द टिल टेल हार्ट, धड़कना धड़कना या धड़ धड़ कहता हुआ या धड़क धड़क कहता हुआ दिल मेरे सामने आइए टिल टेल हार्ट को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर वो क्या बताने का, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल टिल टेल हार्ट फर्स्ट पर्सन नैरेटर की कहानी है। एक नौजवान आदमी है, वो कहता है कि मैं बहुत होशियार और समझदार आदमी हूँ, मैं एक बूढ़े आदमी के साथ रहता हूँ। बूढ़े आदमी से मुझे कोई खतरा नहीं, बूढ़ा आदमी अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी परेशान करती है वो है उसकी आंखें। वो उसकी आंखें गिद्ध जैसी आंखें हैं जो मुसलसल मुझे खौफ में मुब्तला करती हैं। जब भी मैं उसको देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह ये आंखें बंद कर दी जाएं। वो कहता है कि मैं उसके साथ रह रहा था, एक रात मैंने ये सोचा कि मैं इस आदमी को मार दूँ, कत्ल कर दूँ। मैं एक लालटीन लेके उसके कमरे में चला जाता हूँ। 7 दिन तक मैं उसके कमरे में रहता हूँ और 7 दिन मुसलसल ये आदमी सोया रहता है। 8वें दिन जो ही वो जागता है तो मैं लालटीन उसकी आंखों में डालता हूँ, रोशनी डालता हूँ और उसके बाद उसका गला दबाता हूँ और उसे मार देता हूँ। मैं मुतमईन हूँ कि मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर इसकी लाश के जो 8 में टुकड़े करता हूँ और 8 टुकड़ों को अलग अलग करके उस बेड के नीचे जहाँ मैं बैठा हुआ था, जहाँ ये आदमी सोया हुआ था, वहाँ रख देता हूँ। इसी दौरान, और कमरे को बिल्कुल साफ कर देता हूँ, इसी दौरान वहाँ पे पुलिस आ जाती है। मैं मुतमईन हूँ कि वहाँ कुछ भी नहीं है और मैं सामने उनको कहानी सुना रहा हूँ कि यहाँ बंदा कत्ल हुआ है। इसी दौरान एक हमारे हमसाए में एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैंने यहाँ आदमी की चीख सुनी है। अब मैं उस आदमी की बात को सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ और मुझे यूँ महसूस होता है कि मेरे अंदर से, मेरे दिल से यानी अचानक धड़कने की आवाज़ या मेरे कानों को अचानक धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही है और मुझे यूँ महसूस होता है कि दिल जो है वो धड़क धड़क की आवाज़ कर रहा है और वो उसी बूढ़े आदमी की धड़क धड़क की आवाज़ है जिसको मैंने कत्ल किया था। अब जब, और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि इसकी आवाज़ को पुलिस वाले जो हैं वो भी सुन रहे हैं। अब वो कहता है बार बार धड़क की जो आवाज़ थी, दिल धड़कने की आवाज़, वो तेज़ होती जाती है और मैं डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस करता हूँ और अचानक मैं बेबाक होकर बोलता हूँ कि हाँ, मैंने ही इस आदमी को कत्ल किया था और वो बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे इसकी लाश पड़ी है। यहाँ आके ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम इस पो की कहानी का एनालिसिस करें तो सबसे पहला जो नुक्ता हमारे पास आता है वो है कि इंसान का डर। इंसान जो खुद परसीव करता है दूसरों के मुतल्लिक, वो मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। मसलन इस आदमी ने कहा कि उसकी आंखें हमेशा मुझे खौफ ज़दा करती हैं। अगर हम अपने समाज की तरफ देखें तो हाँ, यहाँ हमें ऐसे ढेर सारे किरदार नजर आएंगे जो ये समझते हैं कि फलां आदमी जो मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है, फलां समाजी आदमी, फलां मुआशरे का आदमी मुसलसल मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है, यकीनन मुझे नुकसान पहुंचाता है। यानी इंसान के दिमाग के अंदर ये खुद तख्लीक होता है कि फलां मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और बिल आखिर वो आदमी या तो उसे मार देता है या उसके नुकसान के डर से अपने आप को ख़त्म कर लेता है। दूसरी बात, ज़मीर का तज़ाद। याद रखिएगा, इंसान का ज़मीर सबसे बड़ी अदालत है। इंसान अगर जुर्म करता है तो ज़मीर उसे ज़रूर रोकता है, उसको ज़रूर समझाता है। अगर आप तन्हा बैठे हैं तो ज़मीर उसे ज़रूर डांटता है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो वो इंसान
جو جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو ہی اس نے ذرا سا خوف محسوس کیا، اس کا ضمیر بے باک ہو کے بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے ہی قتل کیا ہے۔ اور دوسرا، اس آدمی کی جو شخصیت ہے اس میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، جبکہ جو اس کے کردار یا افعال ہیں، جو اس کا کام ہے، وہ یہ ظاہر نہیں کر رہا۔ یعنی اس نے اگر سمجھدار ہوتا تو محض ایک آنکھ کی وجہ سے سامنے والے انسان کو کیوں قتل کر دیتا؟ اگر آپ اس کو سماجی طور پہ دیکھیں تو یہاں بھی ایسے بہت سے کردار آپ کو ملیں گے جو یہ تو بتاتے ہیں کہ وہ بہت سمجھدار ہیں، لیکن اس سمجھداری کی بنیاد پہ کسی دوسرے انسان کو محض پریڈکشن کی بنیاد پہ قتل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سمجھداری وہی ہوتی ہے جس سے آپ کے ہاتھوں سے، آپ کا کردار، آپ کے افعال، آپ کے طور طریقوں سے دوسرا انسان جو ہے کیا ہو، کم از کم محفوظ ہو۔ انسان اچھا وہی ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے اچھا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ اس ٹل ٹیل ہارٹ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اندر کے خوف سے، اور ہمارے اندر جو ہمارا برین جو کسی انسان کے متعلق کوئی تخلیق کاری یا اس کی شخصیت کو پرسیو کر رہا ہے، آیا حقیقت میں وہ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر وہ ایسا ہے تو پھر ہمیں مزید اس کے مختلف پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے، تب جا کے ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ دماغ ہمیں دیمک کی طرح اس انسان کے بارے میں نفرت یا اس انسان کے بارے میں بغض یا انا پیدا کرے گا، اور بالآخر ہم یا تو خود مر جائیں گے یا اس انسان کو مار دیں گے۔ اگر اس انسان کو بھی مارتے ہیں تو ساتھ میں ہم خود بھی مر جائیں گے۔ آداب۔